तो दोस्तों, दिल्ली का चुनाव संपन्न हो चुका है। रिजल्ट भी आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीत लिया है। बीजेपी की सरकार वहां बन गई है। मुख्यमंत्री कौन होंगे ये कुछ ही लम्हों के बाद ये आप तमाम लोगों को पता चल ही जाएगा। लेकिन सवाल ये कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल इतनी बुरी तरीके से कैसे हार गए, अपनी सीट भी नहीं बचा सके, क्या वजह रही होगी? कौन है जिसने अरविंद केजरीवाल की हार की कहानी लिखी? ये एक बड़ा सवाल है। हम आपको कुछ आंकड़े बताने वाले हैं। 70 सीट पर विधानसभा का चुनाव हुआ, यानी कि दिल्ली में 70 विधानसभा सीट है। हम आपको कुछ सीट के रिजल्ट बताने वाले हैं। हम बस आपको आंकड़े बताएंगे, आपको खुद यह समझ में आ जाएगी बात कि कैसे आखिरकार दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई। मैं ये कह सकता हूं कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ती तो बीजेपी को कभी बहुमत नहीं मिलता। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, आइए चलते हैं सीधे आंकड़ों की तरफ और देखते हैं कि आखिरकार कैसे अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव हार गई और वहां पर 27 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। हम आपको कुछ रिजल्ट दिखाने वाले हैं, जरा गौर से कुछ आंकड़ों को देखिएगा ताकि आपको तमाम चीजें जो है वो आराम आराम से समझ में आती जाए। जैसे चलते हैं, हम बात करते हैं सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की। केजरीवाल अपनी सीट पर चुनाव में रिजल्ट जो इनका आता है वो ये कि जनाब को लगभग 25,999 वोट मिला। 999 वोट तो ऐसे मिला मानो ये कोई अमीर आदमी जो है, शीश महल में रहने वाला आदमी किसी जूते के दुकान में गया हो और वहां से जूता खरीद रहा हो। 26,000 रुपये वहां कीमत नहीं लिखी है, 25,999 है ये वोट मिला है इन्हें। और जनाब चुनाव हारे हैं प्रवेश साहिब सिंह से 4,089 वोटों से, 4,089 वोट से। अब देखिए जरा, यहां पर आप देखेंगे संदीप दीक्षित है, कांग्रेस के नेता हैं, शीला दीक्षित के पुत्र हैं। कितने मतों से चुनाव हारे हैं? 25,520 वोटों से। लेकिन बात असल ये नहीं है, कहानी यहां पर यह है कि कितने वोट इन्हें मिले हैं? 4568 वोट। केजरीवाल कितने वोट से हारे हैं? 4,089 वोट। यानी कि केजरीवाल जितने वोटों से हारे हैं उससे 500, लगभग 500 वोट ज्यादा किसे मिला है? संदीप दीक्षित को। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में चुनाव लड़ती तो ये वोट और ये वोट मिल जाता और चुनाव कौन जीतते? अरविंद केजरीवाल। ये पहली सीट की कहानी है। आइए दूसरी सीट पर चलते हैं और थोड़ा जल्दी जल्दी इन आंकड़ों को समझते हैं। ये सीट देखिए, यह है तरविंदर सिंह मरवा, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। सीट का नाम है जंगपुरा। जंगपुरा से चुनाव जीते मनीष सिसोदिया को महज 675 वोटों से जो है इन्होंने हरा दिया। शिक्षा मंत्री थे मनीष सिसोदिया, कितने वोट से हारे? 675 वोट से। तीसरे नंबर पे कौन है? कांग्रेस के फरहाद सूरी। वोट कितना आया इन्हें? 7350 वोट। हारे 31,509 से, छोड़ दीजिए 7350 और 675, 10 गुना वोट किसको आ गया था? कांग्रेस को, जो हार का मार्जिन है उससे। मतलब साफ है, अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ चुनाव लड़ती तो कौन जीतती? यहां पर भी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी चुनाव जीत जाती। आइए दूसरे आंकड़े को देखते हैं। यह है ग्रेटर कैलाश शिक्षा राय, बीजेपी की प्रत्याशी। यहां पर कितने वोटों से चुनाव जीती है? 3188 वोट से। यहां पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी को वोट मिला 46,406 वोट, यानी कि 3188 वोट से सौरभ भारद्वाज पीछे रह गए। गर्वित सिंह भी है इंटरनेशनल कांग्रेस के, 6711 वोट लाए हैं, 3188 से हारी है। अगर हारे हैं ये सौरभ जी, अगर ये दोनों आंकड़े साथ में मिल जाते तो यकीनन ये सीट किसके पास जाती? आम आदमी पार्टी यानी कि इंडिया महागठबंधन के पास जा सकती थी। इसी तरीके से देखिए, ये मालवीय नगर का हालात है। सतीश उपाध्याय जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। इन्हें कितना वोट मिला है भाई? देखिए 39,564, 2131 वोट से हारे हैं। यहां पर देखिए जितेंद्र कुमार कोचार जो इंटरनेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्हें कितना वोट मिला? 6770 वोट। यानी कि ये सीट भी जो है वो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि आराम से जो है वो इंडिया महागठबंधन जीत सकती थी। इसके अलावा देखिए ग्रेटर कैलाश से, यहां पर शिक्षा हमने बताया था ग्रेटर कैलाश का। अभी देखिए बदली सीट है, बदली सीट में कितने वोट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने 15,163 वोट से चुनाव जीता है। और यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी देवेंद्र यादव कितने वोट लेकर के आए हैं भाई? वो लेकर आए हैं 20,121 वोट। 15,000 से ये हार गए। मतलब अगर दोनों साथ में होते तो आराम से यहां पर भी बीजेपी चुनाव, आम आदमी पार्टी जो है वो चुनाव जीत जाती, यानी कि इंडिया महागठबंधन चुनाव जीतती। इसके अलावा देखिए ये मुस्तफाबाद सीट है। मुस्तफाबाद से क्या हुआ? मोहन सिंह बिष्ट जो है वो बीजेपी के प्रत्याशी है। कितना वोट आया इन्हें? 85,215। यहां पर क्या हुआ? यहां पर आम आदमी पार्टी को कितना है? 67,637। यहां तीसरे नंबर पर ताहिर हुसैन है। चलिए 17,578 वोट से यहां ताहिर हुसैन एआईएमआईएम के प्रत्याशी थे। और ये सीट अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के प्रत्याशी को कितना यहां वोट मिला? 11,763। तो करीबी का मुकाबला था। अगर ये और ये गठबंधन के होते तो मुमकिन था कि कुछ प्रत्याशी, कुछ लोग जो है वो एआईएमआईएम को वोट दे करके, ना दे करके सीधे गठबंधन को वोट करते और यहां पर भी चुनाव जीता जा सकता था। हालांकि यहां पर जो है ताहिर हुसैन को कितना 33,474 वोट मिला। तो अगर ऐसे इस हिसाब से बी टीम देखेंगे तो यहां पर एआईएमआईएम का बी टीम समझेंगे। ठीक है, ऐसे बाकी में कांग्रेस को समझ ही रहे। यहां देखिए ये है छतरपुर। यहां
क्या हुआ, बीजेपी के प्रत्याशी जो है वो 6239 वोट से जीते, और यहां पर देखिए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी 6239 वोटों से हारे थे, और यहां देखिए कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र सिंह को कितना 6601 वोट मिला, यानी कि यहां पर भी आराम से ये सीट जो है वो कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी हार गई। इसके अलावा देखिए, यानी कि ऐसी कई सीट है, ये सीट देखिए कैलाश गंगवाल कितने 10,899 वोटों से जो है वो चुनाव जीत गए आम आदमी पार्टी से। यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी ने 17,958 वोट लिया था, यानी कि यहां पर आराम से कांग्रेस पार्टी जो है, और ये गठबंधन में होती तो ये भी सीट जीती जा सकती थी। इसके अलावा देखिए ये एक सीट है जिसमें गजेंद्र सिंह यादव हमने आपको बताया, और यहां पर देखिए बलयोगी बाबा बालकनाथ जो है वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे। यहां मार्जिन कितना है हारने का, 1782 वोट, और कांग्रेस की पार्टी के नेता को कितना आया है, 9338 वोट, यानी कि ये सीट भी जो है वो आराम से जीती जा सकती थी, लेकिन ये भी सीट हार गई कांग्रेस, ये आम आदमी पार्टी। यहां देखिए आम आदमी पार्टी राजेंद्र नगर में क्या हुआ, वोट कितने वोटों से हारी है, 1231 वोट से, और कांग्रेस को कितना वोट है यहां पर 4015, यानी कि ये भी सीट आराम से गठबंधन होती तो जीती जा सकती थी। इसके अलावा देखिए मनोज कुमार शौकीन है, या आपको नांगलोई जाट सीट की बात कर रहा हूं, यहां पर आम आदमी पार्टी कितने वोटों से हारी है, सीधे वोट 26,251 वोटों से, और यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितना वोट मिला है, 32,028 वोट, यानी कि ये भी सीट कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी हार गई। आगे देखिए ये सीट देखिए मुंडका है, यहां पर 10,550 वोटों से बीजेपी जीती है, आम आदमी पार्टी 10,550 वोटों से हारी, और कांग्रेस को कितना आया भाई 10,290, मतलब लगभग मार्जिन के आसपास ये आंकड़े पहुंच सकते थे अगर गठबंधन होता, और हो सकता था गठबंधन होता तो बहुत सारे लोगों को लगता चलो ये तो मजबूत है तो इसी को दे देते हैं, लेकिन यहां पर भी चुनाव ये लोग हार गए। अगर आगे देखेंगे चंदन कुमार चौधरी हैं बीजेपी से, 344 वोटों से चुनाव जीत गए, कहां से, संगम विहार से, 344 वोटों से दिनेश मोहानिया जो है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव हार गए। यहां पर हर्ष चौधरी को 15,863 वोट मिला है, तो यहां पर भी कांग्रेस जो है इस वजह से कहा जा सकता है कि जो है सीधे आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाई है। इसके अलावा तिमारपुर है, यहां देखिए सूर्य प्रकाश खत्री जो है इन्हें कितना वोट मिला है, 55,941, 1168 वोटों से ये चुनाव जीत गए, और यहां पर कांग्रेस को कितना वोट मिला था भाई 8361, यानी कि कांग्रेस भी जो है ये सीट आराम से जीत सकती थी, मतलब अगर गठबंधन होता तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये सीट आराम से जीत सकती थी। तो गठबंधन नहीं करना जो है ना सीधे तौर पर एक बड़ा बहुत बड़ी वजह है। आगे देखिए ये एक सीट है आपको त्रिलोकपुर, यहां देखिए बीजेपी के प्रत्याशी को कितना वोट मिला, 58,270, 392 वोटों से ये चुनाव जीते। अंजना पारछा जो है वो 392 वोट से हार गई। यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी को कितना वोट है, 6147 वोट, यानी कि ये भी सीट जो है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जीत सकती थी अगर साथ में लड़ती तो। इसके अलावा देखिए ये एक सीट है जहां पर लगभग 1,39,055 वोट जो है वो पंकज कुमार सिंह ने लिया है। महेंद्र यादव जो है कितने वोटों से हारे, 8,165 वोटों से, लेकिन यहां पर देखिए कांग्रेस के प्रत्याशी को कितना है, 6358 वोट है, यानी कि लगभग मार्जिन के आसपास पहुंच सकते थे अगर ये दोनों साथ में मिलकर के चुनाव लड़ते। और बहुजन समाज पार्टी इन दोनों ने मिलकर के जो है यहां पर बी टीम का काम किया एक तरह से, और देखिए कैसे जो है वो यहां पर कांग्रेस जो है वो हार गई, तो सॉरी आम आदमी पार्टी हार गई। अगर इन आंकड़ों को देखेंगे जो हमने आपको आंकड़े गिनाए हैं, तो सीधे तौर पर आपको यह बात समझ में आ गई कि लगभग मैंने जो है आपको 14 सीट ऐसी दिखाई है, हालांकि मैंने आपको लगभग 17 स्क्रीनशॉट्स दिखाए हैं, लेकिन 14 सीट ऐसी है जहां पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को हराने में आम आदमी पार्टी इसलिए नाकामयाब हुई क्योंकि वहां पर जीत के मार्जिन से ज्यादा वोट कौन लेकर के आ गया, कांग्रेस, और इस वजह से आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई। अब जरा समझते हैं कितनी सीट्स की बात थी भाई, 70 विधानसभा सीट थी ये। 70 में अगर मान लीजिए कि 15 विधानसभा सीट, हालांकि ये लगभग 17 है, यहां नुकसान क्या हुआ कि भाई आप और कांग्रेस अगर गठबंधन करती तो ये सीट्स के आंकड़े जो है इस तरीके से हो सकते थे। अगर मान लीजिए कैसा होता, अभी अगर आपको मैं आंकड़े बताऊं, जैसे अभी चेक करते हैं कि भाई कितनी सीट पर जो है कितनी सीट बीजेपी को गई है। देखिए दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट, ठीक है, अगर दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट की बात करें जो 70 पूरी की पूरी 70 जो रिजल्ट आई है अभी तक 70 विधानसभा की, तो क्या रहा इसमें ट्रेंड, क्या रहा, कौन जीता कौन हारा। देखिए सीधे इस आंकड़े को समझते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। बीजेपी को कितनी मिली 48, आम आदमी पार्टी को कितनी मिली 22। अब जरा सोचिए इसको प्लस कर दिए 17, कितने हो जाते हैं 39, कितने चाहिए थे 36, कौन जीतता, इंडिया महागठबंधन। तो ये है दिल्ली में आम आदमी पार्टी के चुनाव के हारने की पीछे की वजह। अब भाई कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया, कांग्रेस को कैसे साइड किया था अरविंद केजरीवाल ने कि भाई गठबंधन नहीं हो सकता। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो अन्ना आंदोलन, एक फर्जी आंदोलन से आए थे, और एक फर्जी आदमी जो ढोंग करके पिछले 10 सालों से राज कर रहा था। क्योंकि केजरीवाल जी की कहानी बहुत साफ सुथरी तो है नहीं, तो कहानी खत्म हुई। देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस ने बदला तो ले लिया, लेकिन कांग्रेस का क्या रिजल्ट रहा, 0, लड्डू। ये है हकीकत। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर।